हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे आज हम बात करते हैं कि जो टीचिंग और लर्निंग में जो डिफरेंस है, किस प्रकार से टीचिंग मेथडोलॉजी बेटर पॉलिसी हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो क्लासिकल थ्योरी इज़ गिवन बाय, जो आपकी लर्निंग के रिलेटेड जो क्लासिकल थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? प्लेटो को द्वारा। ठीक है, प्लेटो ने इसका सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी। ठीक है, अगला दोस्तों इसमें है क्लासिकल कंडीशनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय इवान पावलो। ठीक है, तो दोस्तों इवान पावलो के द्वारा ये आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कवर्ड की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो दोस्तों है वो आपकी रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड है। ठीक है, और दोस्तों रीइंफोर्समेंट आपका जो होता है टाइप ऑफ लर्निंग, ठीक है, वो दोस्तों आपकी पनिशमेंट एंड रिवार्ड दोनों पे बेस्ड होती है। अगर दोस्तों रिजल्ट सही अच्छा होता है, ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, रिवार्ड दिया जाता है। और उसमें अगर आपने डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं, डिज़ायर्ड गोल नहीं अचीव किया, तो दोस्तों पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, तो पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पनिशमेंट एंड रिवार्ड बोथ आर एप्लीकेबल इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, अगला दोस्तों आता है इसमें आपका जो लर्निंग का प्रोसीजर है इस थ्योरी के द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले लिसनिंग, फिर सीइंग, उसके बाद डूइंग। ठीक है, पहले दोस्तों लिसनिंग, फिर सीइंग, उसके बाद डूइंग यानी एक्शन। ठीक है, अब दोस्तों 5 ई रिलेटेड हैं लर्निंग से। 5 ई बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी, आपसे पूछा जाता है 5 ईज रिलेटेड टू लर्निंग। क्लियर फ्रेंड्स, तो 5 ईज वो कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों 5 ईज में पहली ई आपकी है इंगेजमेंट, दूसरी है एक्सप्लोर, तीसरी है एक्सप्लेन, चौथी आपकी है इलिबोरेट, और पांचवी दोस्तों है इवेल्युएशन। तो दोस्तों ये आपकी 5 ई हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना और रिवाइज कर लेना, ये पूछी जाती हैं 5 ई आपकी कौन सी हैं। ठीक है, ये दोस्तों लर्निंग प्रोसेस में यूज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लर्निंग जो मेथडोलॉजी होती है उसमें सबसे पहले आपका क्या है, ध्यान से सुनो, उसके बाद सीइंग, आप उसको रिकॉग्नाइज करिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक्शन यानी आपको डू करके दिखाना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है अच्छी तरीके से लर्निंग का। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो आपकी लर्निंग और टीचिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इनको आप ध्यान रखना, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों टीचिंग जो है वो उसमें मेन सेंटर क्या होता है, टीचर। ठीक है, तो दोस्तों टीचर टीचर्स करता है स्टूडेंट्स को। तो फ्रेंड्स जो टीचिंग है वो ट्रेडिशनल टीचिंग और मॉडर्न टीचिंग में डिवाइडेड है, 2 प्रकार की है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपकी ट्रेडिशनल टीचिंग थी वो टीचर सेंट्रिक थी, ये आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ट्रेडिशनल टीचिंग थी वो टीचर सेंट्रिक थी, लेकिन दोस्तों जो मॉडर्न आपकी टीचिंग है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, बिहेवियर चेंजिंग है, स्टूडेंट सेंट्रिक, या आप कह सकते हो बिहेवियर चेंजिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी जो मॉडर्न टीचिंग है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, या बिहेवियर चेंजिंग ऑफ स्टूडेंट। क्लियर, तो जो आपकी जो मॉडर्न टीचिंग है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, जबकि ट्रेडिशनल आपकी जो टीचिंग थी वो टीचर सेंट्रिक थी। ठीक है, उसमें केंद्र बिंदु, जो ट्रेडिशनल टीचिंग थी उसमें केंद्र बिंदु आपका टीचर होता था, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न टीचिंग है उसमें केंद्र बिंदु स्टूडेंट है। ठीक है, तो दोस्तों लर्निंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक जो गोल है वही कि स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज करना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसके बाद कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जो कि पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इनको याद आप ध्यान से देख लो और कहीं पर लिख लेना। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। दोस्तों बीसीसीआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि बीसीसीआई क्या है। ठीक है, आप जानते हो कि भारत में जो क्रिकेट का बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड है, उसे बोलते हैं बीसीसीआई। तो दोस्तों बीसीसीआई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, क्या दोस्तों फुल फॉर्म है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये दोस्तों बीसीसीआई है। तो आईसीसी क्या है दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड का जो क्रिकेट का कंट्रोल है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म वो है। तो दोस्तों आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, अगला दोस्तों है डाइटी, DEITY। दोस्तों इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर, तो दोस्तों डाइटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
अब दोस्तों नेक्स्ट आपका है CSC। तो CSC का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर्स पे आप आधार कार्ड अपडेट करा सकते हो या कोई भी ऑनलाइन जो भी आप ऑनलाइन आपका टास्क है, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स आपके हर शहर में होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है। इससे आप जो भी साइबर कैफ़े से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स थे रिलेटेड टू आपके प्रिपरेशन के। तो मुझे लगा आपको शेयर कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू।